नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक हब क्लासेज पर। दोस्तों, हमारे इस श्रृंखला में जो आज का वीडियो है वो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, इससे पहले हम इस श्रृंखला में और भी 4 से 5 वीडियोज़ पढ़ चुके हैं। आपको अपने यूपी टेट में 130 मार्क्स गेन करने के लिए उन सभी वीडियो को देखना है और आगे भी जो इस चैनल पर वीडियो आने वाली हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। और इसके साथ साथ हम जो है दोस्तों कुछ ही दिनों में PYQ शुरू करने वाले हैं। जो 2011 से जितने भी यूपी टेट हुए हैं अभी तक सभी के PYQ होंगे। मैथ के, SST के और भी जितने आप EVS हो गया, CDP हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकंड हो गए, ये सभी के आपके PYQs इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो आप दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और हमारे इस चैनल पर बने रहें। डेली अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं जो कि बेस्ड होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि एक जीन पियाजे साहब हैं, उनके दिए गए जो भी स्टेजेस हैं, चाहे वो सेंसरी मोटर स्टेज हो, प्री ऑपरेशनल स्टेज हो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए आप, इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है दोस्तों पियाजे का सिद्धांत। किसका दोस्तों? जीन पियाजे का सिद्धांत। कह रहे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। कितने स्टेजेस में दोस्तों? 4 स्टेज में, 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा स्टेज है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है दोस्तों कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट जो 4th का है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जो ट्रिक है SPCF। क्या दोस्तों रखेंगे? SPCF ट्रिक है दोस्तों, SPCF। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और जो लास्ट है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेंसरी मोटर स्टेज, जो संवेदी पेशीय अवस्था होता है, ये जन्म से 2 वर्ष तक बालकों के लिए होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो संवेदी पेशीय अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 ईयर। कितने दोस्तों? जन्म से 2 ईयर। याद रखिएगा दोस्तों, जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो है जन्म से 2 साल। बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूपों से होता है। कह रहा है इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। कह रहा है इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो अपनी इंद्रियों द्वारा, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा सीखता है। आप जानते हैं सेंस ऑर्गन्स हैं नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये आपके 5 सेंसरी मोटर या आप कह लीजिए सेंसरी स्टेजेस, इंद्रियां हैं। कह रहा है इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में, सब स्टेजेस में बांटा है। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में, 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको जीन पियाजे ने 2 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया है। और सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड दोस्तों याद रखिएगा, जो कि है जन्म से 2 वर्ष। पहला है दोस्तों सहज क्रियाओं की अवस्था,
स्टेज ऑफ रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़। पहला दोस्तों सहज क्रियाओं की अवस्था जो है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कह रहा है यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कह रहा है यह अवस्था जन्म से 30 दिनों तक होती है। कितने दिनों तक? जन्म से 30 दिनों तक। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। कह रहा है दोस्तों इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इनमें वस्तु को लेकर मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल है। कह रहा है इसमें क्या होता है, कोई वस्तु पाएगा दोस्तों पहले वो मुंह में लेगा और उसको चूसना स्टार्ट कर देगा। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ कैरिकुलर रिएक्शन प्राइमरी, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था जो है स्टेज ऑफ कैरिकुलर रिएक्शन प्राइमरी। क्या है दोस्तों? स्टेज ऑफ कैरिकुलर या आप कहते हैं सर्कुलर, क्या है स्टेजेस ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। याद रखिएगा जो इसके पहले की अवस्था थी वो जन्म से 30 दिनों तक की थी। ये कह रहा है 1 माह से 4 माह के बीच। याद रखिएगा दोस्तों कह रहे हैं 1 माह से 4 माह के बीच सहज क्रियाएं सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती रही हैं, दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों जो 6 सब स्टेजेस हैं उसमें पहली स्टेज थी दोस्तों, आप देख लीजिएगा, पहली स्टेज थी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या थी दोस्तों? रिफ्लेक्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो दोस्तों 30 दिन तक, कितने दिनों तक दोस्तों? 30 दिनों तक थी। कौन सी? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ थी वो 30 दिनों तक थी। और जो दूसरी है वो है इस सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी, स्टेजेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। ये दोस्तों 1 माह से 4 माह तक। याद रखें दोस्तों 1 माह से 4 माह तक इसका टाइम पीरियड है। इसमें कह रहा है कि बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। क्या कह रहा है? स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। क्या है दोस्तों? गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज यह अवस्था 4 माह से 6 माह तक होती है। कह रहा है यह अवस्था 4 माह से 6 माह तक होती है। कितना होता है दोस्तों? यह जो अवस्था है 4 माह से 6 माह तक। पहली जो अवस्था थी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ वो दोस्तों थी 30 दिनों तक, जन्म से लेकर 30 दिनों तक। और जो दूसरी स्टेज थी वो सर्कुलर एक्टिविटीज़ थी वो था दोस्तों 1 माह से 4 माह तक। और ये तीसरी है सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी, ये 4 माह से 6 माह तक है। इस अवस्था में बच्चों वस्तु को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। कह रहा है इस अवस्था में बच्चे जो है वस्तुओं को स्पर्श करते हैं और इधर उधर अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिन्हें उन्हें सुख मिलता है। वे ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिन्हें उन्हें सुख मिलता है। आपने देखा होगा बच्चे जो है अंगूठे चूसते हैं, अपने उंगलियों को चूसते हैं। उन्हें वो सब करने में क्या होता है? उनको मदर फीडिंग का सुख मिलता है। दूसरा है दोस्तों गॉड
स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। यह अवस्था 8 से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था जो है दोस्तों 8 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य गोल और उसको प्राप्त करने के साधन मीन्स में अंतर करने लगते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा है किस स्टेज में उद्देश्य गोल को प्राप्त करने के लिए उनमें अंतर करने लगता है और बड़ों का अनुकरण करने लगता है, और बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। दूसरा है दोस्तों नेक्स्ट, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियावस्था, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। यह अवस्था 12 से 18 माह तक होती है। यह अवस्था 12 से 18 माह तक होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते हैं। इसमें बच्चे गुणों को प्रयत्न व भूल के द्वारा सीखते व जानते हैं। जो दोस्तों अगली अवस्था है, सब स्टेज है, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थॉट मेंटल कोऑर्डिनेशन। कह रहे हैं दोस्तों स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। इसकी जो अवस्था है दोस्तों वो है 18 से 24 माह की अवस्था, 18 से 24 माह की अवस्था। इस अवस्था में देखी हुई वस्तुओं की अनुपस्थिति में वे उसे को अस्तित्व में समझने लगते हैं। कह रहा है इस अवस्था में जो वस्तुएं देखते हैं उसकी अनुपस्थिति में वो उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेशक उनकी आंखों के सामने नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो वस्तु प्रेजेंट है। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। ये हमारे दोस्तों सब स्टेजेस रहे। जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी दोस्तों? प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने संज्ञान विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। जो दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसको 2 अवस्थाओं में बांटा है। 2 से 7 वर्ष की अवस्थाएं हैं, इसको 2 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवधि, जिसे कहते हैं प्रोपोरेशनल पीरियड। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों, शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों, शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो दूसरी स्टेज है जीन पियाजे की, जिसे हम लोग कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसको जीन पियाजे ने 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। जिसमें पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि, प्रोपोर्शनल पीरियड। इसका टाइम पीरियड दोस्तों 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव स्वरूप में लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, देखिए दोस्तों, कह रहा है पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। कह रहा है इसी को दोस्तों पियाजे ने जीववाद कहा है, एनिमिज्म, कि जो 4 वर्ष की अवस्था के बच्चे होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं
और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। और जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने विचारों को सही मानते हैं और वो समझते हैं कि जो दुनिया है वो इनके इर्द गिर्द है। क्या है दोस्तों? वो इनके इर्द गिर्द है। दूसरी जो अवस्था सब स्टेज है पर्याप्त संक्रियात्मक अवस्था की, वो है दोस्तों इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दृष्टि अवस्था। क्या है दोस्तों? इंट्यूटिव पीरियड। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। याद रखिएगा दोस्तों, यह अवस्था जो है 4 से 7 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक दोस्तों? 4 से 7 वर्ष तक। याद रखिएगा, कितने वर्ष तक चलेगी? 4 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। कह रहा है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कह रहा है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इस अवस्था में कह रहा है बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। व्यवहारिक व यथार्थवादी। बच्चे में तर्क समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। होने जाता है दोस्तों, होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, होने लगता है, हो नहीं जाता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। कह रहा है दोस्तों, इसमें मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं। इसमें जो मूर्त समस्याएं होती हैं उनका समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं। जो कंक्रीट प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बच्चे ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमूर्त समस्या है उनको वो नहीं समझ पाते हैं। अमूर्त समस्या को वो नहीं समझ पाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत करने लगते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, कह रहा है बच्चे वस्तुओं के उनके गुणों के आधार पर और क्रमबद्ध को वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। आगे देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये जो फोर्थ है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। कह रहा दोस्तों, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। कह रहा है दोस्तों, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा है जो यह अवस्था है ये 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जीन पियाजे की 3 अवस्थाएं, पहला था SPCF ऐसे सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, फिर इसके बाद दोस्तों है ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशन। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को इस अवस्था में रखा है। और जो फोर्थ की है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
कौन सी है दोस्तों? लास्ट इनकी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है दोस्तों? वयस्क होने तक। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों? परिपक्व होने लगता है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। जिसे पियाजे ने संप्रत्य चिंतन कंसेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। याद रखिएगा दोस्तों, संप्रत्य चिंतन कंसेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा किसने दी है? जीन पियाजे ने। किसको दी है? जब बच्चों की आयु बढ़ती है, उनका अनुभव बढ़ता है और उनके समस्या समाधान की क्षमता ही बढ़ती है, जिसे जीन पियाजे ने कंसेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है दोस्तों? कंसेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, सिंबॉलिक वर्ड, कह रहा है इस आयु के बच्चे जो हैं प्रतीकात्मक शब्दों और सिंबॉलिक वर्ड्स, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं। वह अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर जिसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के बहुत उपयोगी है। इसका महत्व शिक्षक और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। चलो दोस्तों, थोड़ा पुनरावृत्ति देख लेते हैं। कह रहा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी दोस्तों? सेंसरी मोटर स्टेज। प्राक संक्रियात्मक अवस्था पर ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर दोस्तों कंक्रीट अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर दोस्तों ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था। याद रखिएगा, इसको 0 से 2 वर्ष में कह सकते हैं। इसको जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, और फिर नेक्स्ट है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 7 से 12 वर्ष। फिर है 12 से प्लस आप वयस्क तक कह लीजिएगा दोस्तों। कहाँ तक? वयस्क तक। तो ये रहे दोस्तों जीन पियाजे, जो क्या करते हैं दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइकोलॉजी में। तो दोस्तों आज का अपना ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ही शानदार वीडियो रही दोस्तों। आप यकीन मानिए, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो जितने भी जीन पियाजे के डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स क्लियर होंगे और आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।